वह संख्या 10 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो 10 से कटने का नियम ये होता है कि उस संख्या का इकाई-कांक 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से विभाजित होगी। और यहाँ पर इकाई के अंक पे कितना है 22, तो ये पक्का है कि 22 बराबर 0 ही होना चाहिए। हर बार हर कंडीशन में 22 बराबर 0 होना चाहिए। ये बात सभी लोग समझ गए? 22 बराबर 0 रखना है। समझे? इसको मिटाएं फिर हम। ओके, अब देखो, तो इकाई के अंक पर 0 आएगा क्योंकि संख्या 10 से भी विभाजित होनी चाहिए, ये चीज है। अब समझो, तो और संख्या ये कटनी किससे चाहिए? संख्या बोला कटनी चाहिए 90 से। तो देखो भाई, तो 90 से कटेगी तो संख्या 9 से भी कटेगी। और जब 9 से कटेगी, जब 9 से कटेगी तो देखो, तो 5 4 9, ठीक है। और फिर 6 3 9, 7 2 9, और 9 तो ऑटोमेटिक खुद से कट जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास? बचा है मेरे पास 8 और 4 12, ठीक है। 8 4 12, क्योंकि 4 बचा है और 8 बचा, यही दो अंक हैं जो 9 से नहीं कटते हैं। तो 12, और क्या बचा है 12 प्लस एक्स, क्योंकि बाई का तो मान 0 हो ही गया, इकाई का अंक 0 होना ही चाहिए क्योंकि संख्या 10 से कटनी है। तो 12 प्लस एक्स, बाई का मान 0 हो गया तो बाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखें उसके बाद, तो अब एक्स हमें यहाँ पर, अब देखो, तो इसको मैं अभी मान सकता हूँ क्या, 2 और 1 3, तो 3 प्लस एक्स, ठीक है। 3 प्लस एक्स। अब देखिए, तो एक्स की जगह पर हमें क्या चाहिए? एक्स की जगह पर हमें क्या चाहिए? तो एक्स की जगह पर हमको क्या होना चाहिए? संख्या कटनी चाहिए 9 से। तो एक्स में हम क्या जोड़ दें कि संख्या 9 से कट जाए? एक्स के स्थान पर क्या रख दें? 6। अगर हम एक्स के स्थान पर 6 रख दें तो 6 3 9, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 9 से विभाजित, इसका मतलब है कि एक्स का मान 6 आ गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नोट करते रहे साथ साथ मेरे, ठीक है। किसी को यहाँ तक डाउट है? बताओ जल्दी से। किसी को यहाँ तक डाउट है? जल्दी बताओ, कमेंट जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स का मान 6 आ गया, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ओके। अब देखो, जब x का मान 6 आ गया और y का मान हमको मालूम है 0 है ही ऑलरेडी, तो अब सवाल में क्या पूछ रखा है? सवाल में पूछ रखा है कि 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो x का मान हमें पता है 6 है और y का मान हमें पता है 0 है। तो 6 चौक 24 प्लस 0, इसका मतलब है कि आंसर क्या आएगा? 24। नोट डाउन, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? 24 होगा। चलो, समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया सभी को? इन सवालों को 2 3 4 बार प्रैक्टिस करिए। सीट बहुत अच्छे सवाल हैं, सीट के सारे सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम अब। ओके, नोट कर लिया सबने? चलो, अब देखिए सीट का क्वेश्चन नंबर 9। सीट का क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। बोला एक्स का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 56 56 एक्स 52 72 से विभाज्य। देखो 72 से कटने का नियम क्या होता है कि वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और वह संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। वह संख्या 9 से कटनी चाहिए और वह संख्या 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। ये 72 से कटने का नियम होता है। अब देखिए, तो मेरे पास संख्या क्या है? संख्या मेरे पास है 56 56। सीट का क्वेश्चन नंबर 9 लगा रहा हूं मैं, एक्स और 52, ओके। 56 56 एक्स 52। अब देखो, तो जरा इसको यहाँ पर जोड़िए। हाँ हाँ, ठीक है। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, 5 27 और 2 29 और 9 2 11 और 1 2।
यानी कि इनके सभी अंकों का योग करने पर 2 आएगा। समझ में आई बात? कैसे 2 आया देखो, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 5 27, 27 2 29 और 9 2 11 और 1 और 1 2। इस प्रकार ये 2 आया। ठीक है, मतलब जब तक जोड़ेंगे जब तक कि वह नंबर एक अंक में परिवर्तित ना हो जाए, जब तक जोड़ेंगे जब तक कि वह नंबर एक अंक में परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, तो 6 5 11 5 16 6 22 5 27 2 29। ठीक है, 6 5 11 5 16 6 22 5 27 2 29 9 2 11 1 और 1 2। अब यानी कि 2 प्लस एक्स। अब एक्स के स्थान पर हमको लाना है, और एक्स के स्थान पर वो संख्या, एक्स का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या। तो हमें मालूम है कि अगर कोई संख्या 72 से कटेगी तो वो संख्या 9 से 100% कटनी चाहिए। तो हम x के स्थान पर क्या रख सकते हैं? अगर हम x के स्थान पर 7 रख दें, x के स्थान पर क्या रख दें? 7। तो 7 अगर हम x के स्थान पर रख दें तो क्या हो जाएगा? तो 2 प्लस 7, यानी कि वो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ओके, तो आंसर क्या आएगा? यानी कि x के स्थान पर 7 आना चाहिए। नोट कर लें। अगर समझ ना आ रहा हो दोबारा बताएं, अगला सवाल मैं कराऊं फिर। जिस किसी को भी सवाल अगला समझ नहीं आ रहा हो बताएं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, शीट का क्वेश्चन नंबर 9 अगर समझ नहीं आया हो तो जल्दी बताओ, जिन्हें भी समझ नहीं आया हो। शीट का क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया? सभी को आ गया? जल्दी से कमेंट करो इसको नहीं आया है, जल्दी बताओ। जिनको नहीं आया जरा कमेंट करके बताओ मुझे, जिन्हें समझ नहीं आया। चलो ठीक है, आ गया है। ओके, चलिए सवाल नंबर 10 देख लो शीट का। शीट का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, शीट में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। x का मान क्या होगा कि 7 अंकीय संख्या, x का मान क्या होगा कि 7 अंकीय संख्या 9 1 8 7 6 x 2 72 से विभाज्य हो। x का मान क्या होगा कि 7 अंकीय संख्या 9 1 8 7 6 x 2 72 से विभाज्य हो। अब x का मान हमको चाहिए। देखो संख्या क्या है? 9 1 8 7 6 x 2 ये संख्या है, और 72 से विभाज्य है। 72 से अरे उत्तर उसमें दिए गए हैं, तुम 10 का 3 बता रहे हैं हमें। चलो देखो, ठीक है, 72 जो है वो विभाज्य है, होती है जब, तो 9 और 8। अब समझो 9 से कटने वाली संख्या हमको चाहिए। तो देखो 9 तो ये खत्म हो गया यहाँ, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 और 2 खत्म हो गया, 7 2 9 बन गया, बचा क्या? 6। 6 प्लस एक्स। तो x के स्थान पर क्या लाना चाहिए कि संख्या 9 से कट जाए? x के स्थान पर 3 लाना चाहिए। तो 6 3 9 हो जाएगा, संख्या 9 से कट जाएगी। और अगर ये 9 से कटेगी तो संख्या 72 से भी कटेगी। हमारी बात समझ में आई? बताओ भाई। 9 तो खुद में कट रहा है, 8 और 1 9, 7 2 9 बचा क्या? 6। 6 प्लस एक्स, एक्स के स्थान पे 3 रख दो, 6 3 9, संख्या 9 से कट जाएगी। संख्या 9 से कटेगी तो 72 से भी कटेगी। ठीक है, ओके, समझ में आया? चलिए भाई अब साइंस शुरू करते हैं इसके बाद। जीएस। ओके, 10 सवाल मैंने लगवा दिए, आज कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ जीएस आगे। चलिए भाई। ठीक है, जीएस जरा बताएंगे हम कल आपको कहाँ तक पढ़ाया है जीएस में कल?
जल्दी बताओ। मैंने कल जीएस में आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिया है बताएंगे जरा कोई।